90% अमेरिकन मीडिया बस 6 कॉरपोरेशंस कंट्रोल करते हैं। हमारे न्यूज़, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा क्यूरेट किए जाते हैं, जो हर इमेज और साउंड के साथ हमारे परसेप्शंस को आकार देते हैं। यह चॉइस का इल्यूजन है, डाइवर्सिटी का एक फसाड जो कहीं अधिक सिनिस्टर एजेंडा को छुपाता है। इतिहास गवाह है, सत्ता में बैठे लोग पब्लिक ओपिनियन को आकार देने और कंट्रोल बनाए रखने के लिए जानकारी का इस्तेमाल करते रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक जानकारी हमेशा उन लोगों के हाथों में एक शक्तिशाली टूल रही है जो जनता पर राज करना चाहते थे। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, मैस कम्युनिकेशन के ये सभी साधन पब्लिक कॉन्शियसनेस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्ध के प्रचार से लेकर पॉलिटिकल कैंपेन्स तक मैनिपुलेशन के तरीके विकसित हुए हैं। युद्ध और संघर्ष के समय प्रोपेगेंडा का उपयोग मनोबल बढ़ाने और सरकारों के कार्यों को सही ठहराने के लिए किया जाता था। पॉलिटिकल कैंपेन्स बदले में मतदाताओं का विश्वास जीतने और अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए समान तरीकों का इस्तेमाल करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन का प्रोपेगेंडा अच्छे और बुरे दोनों के लिए मीडिया की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। नाजियों ने अपनी विचारधारा फैलाने के लिए रेडियो और सिनेमा का कुशलता से उपयोग किया, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। यह इस बात की चेतावनी देता है कि जनता की राय में कितनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस इस विरासत को जारी रखते हैं, हमारी इच्छाओं में हेरफेर करते हैं और पब्लिक परसेप्शन को आकार देते हैं। आधुनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जरूरतों और इच्छाओं को पैदा करने के लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का उपयोग करती है, जो हमारे फैसलों और व्यवहार को प्रभावित करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां जानकारी हर कदम पर उपलब्ध है, सोर्सेस का क्रिटिकली मूल्यांकन करना और इस बात से अवगत होना महत्वपूर्ण है कि वे वास्तविकता की हमारी धारणा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आज के डिजिटल एज में सोशल मीडिया हमें इको चेम्बर्स में फंसा लेता है, जहां हम केवल उन्हीं रायों को सुनते हैं जिनसे हम पहले से सहमत होते हैं। यह हमारे बायसेस को रीइंफोर्स करता है और हमें ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स से बचाता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि हर कोई हमारे जैसा ही सोचता है। एल्गोरिथम्स हमें ऐसी कंटेंट खिलाते हैं जो हमारे बिलीफ्स के साथ अलाइन करती है, हमारे एग्जिस्टिंग व्यूज की पुष्टि करने के लिए जानकारी को फिल्टर करती है। यह एक फीडबैक लूप बनाता है जो हमारे बायसेस को मजबूत करता है और हमें डिसेंटिंग वॉइसेस के प्रति कम ग्रहणशील बनाता है। हम अपने ही कन्विक्शंस के कैदी बन जाते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से बेखबर। यह क्रिटिकल थिंकिंग को नष्ट करता है, पोलराइजेशन को बढ़ावा देता है और हमें डिसइंफॉर्मेशन के प्रति संवेदनशील बनाता है। नतीजतन हम ऑब्जेक्टिवली जानकारी का विश्लेषण करने और सूचित निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। मीडिया के माध्यम से दिमाग को कंट्रोल करना एक स्कैल्पल है, स्लेज हैमर नहीं। यह एक नाजुक और सोफिस्टिकेटेड प्रक्रिया है जिसके लिए प्रेसिजन और डिटेल पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रेपिटेशन और फ्रेमिंग जैसी टेक्निक्स पब्लिक परसेप्शन को आकार देती है। रेपिटेशन एक शक्तिशाली टूल है जो हमें जानकारी को सच मानने पर मजबूर कर देता है। रेपिटेशन संदेशों को सामान्य बनाता है, जिससे वे स्वतः स्पष्ट प्रतीत होते हैं। जब हम एक ही संदेश को बार बार देखते हैं तो वह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। फ्रेमिंग कहानी को कंट्रोल करता है, कुछ पहलुओं को हाईलाइट करता है और दूसरों को कम करके आंका जाता है। यह हमें घटनाओं और तथ्यों को कैसे देखता है, इस मैनिपुलेशन की अनुमति देता है। ये टेक्निक्स हमारे सबकॉन्शियस में रिस जाती हैं, हमारे वर्ल्ड व्यू को आकार देती है और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। हम अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि मीडिया हमारे विचारों और कार्यों को कितनी दृढ़ता से प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। सबलिमिनल मैसेजिंग मीडिया कंटेंट के भीतर हिडन मैसेजेस को एम्बेड करता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स को टारगेट करता है। कल्पना कीजिए कि एक सोडा ब्रांड एक पल के लिए स्क्रीन पर फ्लैश होता है। बाद में आप उस सोडा को क्रेव करते हैं। संयोग? शायद नहीं। सबलिमिनल टेक्निक्स हमारे पॉलिटिकल व्यूज, सोशल एटीट्यूड्स और मॉरल वैल्यूज को प्रभावित कर सकती है। पर्सुएजन और फ्री विल के बारे में नैतिक प्रश्न उठाते हुए मीडिया मैनिपुलेशन को पहचानकर और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स विकसित करके हम अपने दिमाग को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्शियस मीडिया कंज्यूमर्स बने, नैरेटिव्स पर सवाल उठाएं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स खोजें और क्रिटिकल एनालिसिस में संलग्न हों। अपने मीडिया डाइट में विविधता लाएं, खुद को विरोधी विचारों के लिए एक्सपोज करें और अपने खुद के बायसेस की जांच करें। आपके दिमाग को पुनः प्राप्त करने की यात्रा यह पूछने से शुरू होती है,